students, we start Unit 12 Data Handling. So, what is data? What is data? Data क्या है? Collection of information is called data. Information can be about numbers, words, people, events, letters. डाटा क्या होता है? डाटा बहुत लार्ज स्केल पे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको शॉर्ट रूप में कलेक्ट करना, राइट करना, शॉर्ट रूप में उसको राइट करना या कलेक्ट करना ही हमारे पास डाटा होता है। डाटा को हम किसी भी पीपल में, नंबर में, वर्ड में, लेटर में, कलर में, डाटा किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। ओपन द पेज नंबर 202 इन योर बुक। यहाँ देखिए, जैसे शेप्स का डाटा बनाया गया, यहाँ हमें मैनी शेप्स दिए हुए हैं। शॉर्ट रूप में यहाँ इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो गई इससे। यहाँ देखिए, शेप्स हैविंग कर्व्ड लाइंस ओनली, वो शेप्स जो ओनली कर्व्ड लाइन से ड्रॉ किए गए हैं, एंड शेप्स हैविंग स्ट्रेट लाइंस ओनली, वो शेप्स जो कि केवल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ हमने मैनी शेप, बहुत सारे शेप्स शो किए, तो ये तो हमारा एक बिग स्केल पे हो गया। लेकिन हमें स्मॉल पे, छोटे से में, तो हमने दो वर्ड का यूज़ किया, शेप्स हैविंग कर्व्ड लाइंस ओनली, शेप्स हैविंग स्ट्रेट लाइंस ओनली। कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन के अलग अलग शेप्स हमने ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से हमने, यहाँ देखिए, यहाँ इस ट्राइएंगल में यूज़ किया गया है ओनली स्ट्रेट लाइन। ट्राइएंगल को केवल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया गया है, बट यहाँ हमें ये शेप दिया हुआ है, इसमें कर्व्ड लाइन को यूज़ किए, यहाँ भी कर्व्ड लाइन को यूज़ किया है, यहाँ स्ट्रेट लाइन को, इसमें भी कर्व्ड लाइन को, और यहाँ स्ट्रेट लाइन को, इसमें स्ट्रेट लाइन, यहाँ फिर कर्व्ड लाइन को यूज़ किया, यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ कर्व्ड लाइन, और यहाँ भी कर्व्ड लाइन को यूज़ किया। सो सारा इज सॉर्टिंग शेप्स इनटू टू ग्रुप्स। सारा ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। शी हैविंग कर्व्ड लाइंस ओनली, तो यहाँ कर्व्ड लाइन से जो शेप ड्रॉ किए गए हैं उनको यहाँ ड्रॉ करना है। कर्व्ड लाइन से ओनली हाउ मैनी आर देयर शेप्स, टोटल शेप्स कितने हैं, इससे क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, हाउ मेनी आर देयर टोटल शेप्स। यस, से 11। यहाँ इस टेबल को देख के हम कह सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 5 स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, तो टोटल से हमने फर्स्ट रिप्लाई किया 11। इसी तरह से कर्व्ड लाइन से कौन सी पिक्चर ड्रॉ की है, वो पिक्चर हमने यहाँ ड्रॉ की। कर्व्ड लाइन जिसमें यूज़ हो रही है और स्ट्रेट लाइन जिसमें यूज़ हो रही है, वो यहाँ पिक्चर ड्रॉ करी। तो यहाँ इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, शेप्स हैविंग कर्व्ड लाइंस ओनली, शेप्स हैविंग स्ट्रेट लाइंस ओनली। सो देयर आर सिक्स शेप्स हैविंग कर्व्ड लाइंस एंड 5 हैविंग स्ट्रेट लाइंस। यहाँ 6 शेप ऐसे हैं जो कि कर्व लाइन यूज़ करके ड्रॉ किए गए हैं, और 5 शेप्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइंस यूज़ करके ड्रॉ किए गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शेप्स को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे डाटा हो गया। सो ओपन द पेज नंबर 203। The following
Warm-up exercise. The following table show the favorite activity of some students in a survey. Read the table carefully and answer. यहाँ हमें टेबल गिवन है। डाटा हैंडलिंग में हम इस तरह से ही टेबल बनाते हैं जिस तरह से हमने यहाँ शेप्स में टेबल को ड्रॉ किया था और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सर्वे के लिए सम स्टूडेंट इन ए सर्वे, कुछ स्टूडेंट सर्वे के लिए गए और उन्होंने अपना फेवरेट सर्वे किया एक्टिविटी का। तो यहाँ इन क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं इस टेबल को देख के। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर सर्व्ड। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड। यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट ने सर्वे किया। तो यहाँ देखिए सर्वे किया हमने, एक्टिविटी हमें गिवन है टेबल में, वोकल म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर मीन्स होता है स्टेच्यू बनाने की एक्टिविटी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, वोकल म्यूजिक में 5, डांस में 6, पेंटिंग में 10 एंड स्कल्पचर में 5। तो यहाँ इस टेबल को देखते हुए हमें आंसर देना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड। कितने टोटल कितने स्टूडेंट ने सर्वे किया। कितनी एक्टिविटी का नहीं पूछा, स्टूडेंट्स पूछा है। तो यहाँ 5 + 6 + 10 + 5 इन सब स्टूडेंट्स को जोड़ देंगे जो भी एक्टिविटी का सर्वे किया जिन स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ टोटल फाइंड किया हमने 26 स्टूडेंट्स। इसी तरह से विच एक्टिविटी इज लाइक्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए विच एक्टिविटी, सेकेंड क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज लाइक्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज़्यादातर एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा स्टूडेंट द्वारा की गई। तो यहाँ देखिए हमें नंबर गिवन है, 5 स्टूडेंट ने वोकल म्यूजिक किया, 6 स्टूडेंट ने डांस किया, 10 स्टूडेंट्स ने पेंटिंग की एंड 5 ने स्कल्पचर किया। इट्स मीन 10 स्टूडेंट ने पेंटिंग की। तो कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा है, सबसे मोर नंबर 10 है। तो विच एक्टिविटी इज लाइक्ड, कौन सी एक्टिविटी पसंद की गई ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा, पेंटिंग। सो वी राइट पेंटिंग। सी विच 2 एक्टिविटीज आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में विच 2 एक्टिविटीज आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन सी एक्टिविटी सेम स्टूडेंट ने पसंद की सेम नंबर में। तो यहाँ देखिए वोकल म्यूजिक एंड स्कल्पचर। इस टेबल को देखने से हमें फाइंड हो रहा है कि 5 स्टूडेंट ने ही वोकल म्यूजिक किया और 5 स्टूडेंट ने ही स्कल्पचर किया। इट्स मीन वोकल म्यूजिक एंड स्कल्पचर एक्टिविटीज आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lipakshi saved money for buying a gift for her grandmother. Following are the coins saved by her. यहाँ देखिए हमें ये कॉइन्स दिए हुए हैं। लिपाक्षी ने अपनी ग्रैंडमदर को गिफ्ट देने के लिए कुछ कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ हमें कॉइन दिए हैं 5, 2 और 10। 5 and 2, 10। 3 टाइप्स ऑफ कॉइन हियर। यहाँ पर 3 टाइप्स के कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का कॉइन है और 10 का कॉइन है। तो यहाँ देखिए कॉइन्स और नंबर ऑफ कॉइन्स टेबल बनाएंगे हम। 5 कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के 4 कॉइन है। इसी तरह से यहाँ 2 रुपीज़ के हाउ मैनी आर देयर कॉइन,
ऑफ 2 रुपीज़। 1 2 3, 3 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, तो नंबर ऑफ कॉइन्स में 2 के नीचे 3 राइट करेंगे। इसी तरह से 10 रुपीज़ का कॉइन दिया है तो कितने हैं, काउंट इट। 1 2 3, 10 रुपीज़ के कॉइन भी यहाँ 3 है। तो डज द टेबल हेल्प इन काउंटिंग हर सेविंग क्विकली? Yes. Does the table help in counting her saving quickly? Yes, say. इस तरह से डाटा हैंडलिंग में बड़े स्केल पे हमें बहुत थिंग ऑब्जेक्ट कोई भी गिवन होता है और उनको हम डिवाइड करके टेबल को बनाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम फास्ट आंसर दे सकें। तो डाटा हैंडलिंग में इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो व्हाट इज द डाटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट नंबर्स, लेटर्स, कलर्स। इसी तरह से आपके है नेक्स्ट टॉपिक है टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स को लाइन के द्वारा शो किया जाता है। सो समटाइम व्हेन द डाटा इज लार्ज, ड्राइंग पिक्चर इज नॉट इजी, देन वी ड्रा वर्टिकल लाइन्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। These vertical lines are called telemarks. यहाँ देखिए, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है हम पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं ये काउंट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ कितनी एप्पल है, तो इस तरह से पिक्चर को ड्रॉ करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम फटाफट टेली लाइन को शो करके यहाँ करते हैं। जैसे हमारे पास 10 एप्पल है, सॉरी 11 एप्पल है। इसको टेलीमार्क्स में हमें लिखना है तो हम पहले वर्टिकल लाइन खींचते हैं 1 2 3 4 लाइन वर्टिकल खींचते हैं और 5th लाइन है उसको इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ये शो करता है 5th के एक ग्रुप को। इसी तरह से 5th एप्पल यहाँ हो गई 6 7 8 9 10। ये शो करा 5, इसको शो किया 5 और वापस सिंगल में हम 1 लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ 11 एप्पल शो हो गए हमारे। इस तरह से टेलीमार्क्स के द्वारा हम बड़े नंबर हो उनको शो कर सकते हैं। सो वी ड्रा वर्टिकल लाइन्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। These vertical lines are called telemarks. तो ये vertical lines है, इनको हम telemarks बोलते हैं। ये vertical lines है हमारे पास, इनको हम telemarks बोलते हैं। 4 लाइन vertical खींची, 1 लाइन हमने सिलेक्टिंग लाइन खींची और ये 5 को शो करता है, इंडिकेट करता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर 1 लाइन के लिए इस तरह से टेलीमार्क्स, 2 के लिए इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन, 3 नंबर के लिए 3 वर्टिकल, 4 नंबर के लिए 4 वर्टिकल लाइन, बट 5 होते ही 4 तो वर्टिकल लाइन और एक हमने सिलेक्टिंग लाइन को ड्रॉ किया। यहाँ देखिए 6 में 5 का ग्रुप तो हो गया बट हमने एक और मोर लाइन वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। इसी तरह से 7 में 2, 8 में 3 वर्टिकल लाइन हो गई। 5 का ग्रुप तो साथ चलेगा। इसी तरह से 8 में 5 का ग्रुप तो है, फिर उसके बाद 3 लाइन, तो ये 8 नंबर को शो करेगा। 9 में 4 वर्टिकल लाइन हो जाएगी और ये 5 का ग्रुप साथ में, इट्स मीन ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा।
10 में 2 5 5 के ग्रुप होंगे। 5 होते ही हमारे पास एक सिलेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 4 वर्टिकल लाइन होती है और एक सिलेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं और वो 5 नंबर को शो करता है। तो 10 में टेली मार्क्स में 2 इस तरह से 5 5 के ग्रुप हो जाएंगे। 1 vertical line is drawn for each of the first 4 counts. The 5th count is marked by a line across the previous 4 lines. Tally marks make the counting easy. Tally marks हमारे काउंटिंग को इजी बना देते हैं। यहाँ इनको देखते ही हम कह सकते हैं ये 5 का 1 ग्रुप हो गया, ये 5 का तो फास्ट हमें काउंट करने में आता है कि 11 एवरेज है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ इस तरह से ग्रुप बना दिया तो यहाँ फर्स्ट हमें काउंट करने की बहुत इजी रहता है। 5 5 10 15 20 एंड 23। इस तरह से हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं टेली मार्क्स के हेल्प से। So practice. Open the page number 204. What number is represented by? इस तरह से दिया हुआ है व्हाट नंबर इज रिप्रेजेंट बाय। तो यहाँ देखिए 5 का ग्रुप ये और 2 प्लस किया तो ये 7 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये 11 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 5 और 5 10 और 1 सिंगल में है हमारे वर्टिकल लाइन, तो ये 11 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ आपको एक्सरसाइज 12A कंप्लीट करनी है। टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ बर्ड्स। एक्सरसाइज 12A, यहाँ काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ बर्ड्स को काउंट करना है। हमें पिक्चर दी हुई है इस टाइप में कितने, इस टाइप के कितने बर्ड्स यहाँ हैं। तो यहाँ देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 बर्ड्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बर्ड्स में 4 कीजिए और 4 वर्टिकल लाइन करिए। बट पैरेट है यहाँ सेकंड पिक्चर में, तो पैरेट को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ बर्ड्स में 7 और टेली मार्क्स के द्वारा 5 का एक ग्रुप, 5 वर्टिकल लाइन। इस तरह से 7 को ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4 लाइन करिए और एक लाइन में ड्रॉ कीजिए तो फिफ्थ होगी 6 7। तो ये 7 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आपको टेली मार्क्स शो करने हैं। तो टुडेज होमवर्क इज वार्म अप एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 12। होमवर्क है आज का आपके वार्म अप एंड एक्सरसाइज 12। टुडेज होमवर्क इज वार्म अप एक्सरसाइज एंड 12 है, आपको कंप्लीट करनी है। वार्म अप एक्सरसाइज बुक में ही क्वेश्चन के आगे आंसर राइट करिए। एंड एक्सरसाइज 12A में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस नहीं है, तो आप इसको नोटबुक में कर सकते हो या फिर इनके आगे आप राइट भी कर सकते हो। यहाँ हल्का सा यहाँ स्पेस दिया तो इनके आगे भी राइट कर सकते हो आंसर। टेली मार्क्स बना सकते हो कि कितने 7 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेली मार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 9 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेली मार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ इक्वल का साइन करके आप टेली मार्क्स बना सकते हो और नोटबुक में भी आपको ये करना है, दोनों में करना है। ओके स्टूडेंट्स।